महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के जनक, माता सावित्री फुले, स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो ये तपोभूमि है, कर्म भूमि है हमारे शिक्षा के दूसरे एक नायक की, साथ में ही समस्त मूल्यवासी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। मंच पर बाजू में साइड बैठे सभी को मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। सामने बैठे हमारे बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, मातृशक्ति, छात्र छात्राएं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, कर्मचारी, मीडिया कर्मी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा, पहले बात तो सब ही बड़ा अच्छा है, बुंदेलखंड बहुजन महोत्सव, ये एक क्रांति की मिसाल है जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और तथागत गौतम बुद्ध के रूप में एक आप लोगों ने जो शरीला को विकसित किया है, ये बहुत ही प्यारा है। मैंने सुना था कई हमारे जो साथी हैं, रेलवे में अधिकारी हैं, कई लोगों ने हमें कहा कि शरीला जाना सर बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही विषय पर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे विषय हैं और सभी बड़े बड़े वक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। आज सबसे जरूरी है इस देश के अंदर जाति जनगणना। अब लेकिन जाति जनगणना तो है, पर कैसे होगी? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके प्रावधान किए हैं? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है? कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, शायद 5-10 मिनट के लिए। साथियों, इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा संकट है तो वो पिछड़ा वर्ग के साथ चल रहा है। उसको मालूम नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है। वो SC ST से लड़ता रहता है, वो जो उसको गुमराह करके बैठा है धर्म के नाम पे, मनुवादी सिस्टम के नाम पे, उससे कुछ नहीं करता। मतलब हमारा पिछड़ा वर्ग इतना गुलाम है कि एक साथ में जन्म लिए बच्चे एक ऊंची जाति का है तो उसके हमारे पिछड़ा वर्ग की माता बहन छुट्टा छोड़ के पैर छूते हैं, और एक 80 साल का यही पिछड़ा वर्ग का बुजुर्ग जिसके मनुवादी लोगों के कोई भी पैर नहीं, मनुवादी लोग हमारे बुजुर्ग के पैर नहीं छूते। यह व्यवस्था है इस देश के अंदर। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं का तोड़ एक ही है, जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना होगी तो जो बार बार आप एक कहते हैं कि हमारा हक, मतलब कौन कहता है? RSS कहता है कि हमारा सारा हक जो है, मतलब तुम्हारा पिछड़ा वर्ग का, OBC का, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको डिफाइन किया है संविधान में 340 अनुच्छेद में। लेकिन यह बात हमारे लोगों को मालूम नहीं है। उनको यह पता है कि कश्मीर से 370 हटी है, लेकिन आज के संविधान लागू होने के बाद, लगभग 90 साल होने के बाद भी यह पता नहीं है कि तुम्हारे सारे हक अधिकारों की, जो सारे हक अधिकार मिल रहे हैं वो 340 अनुच्छेद के कारण मिल रहे हैं। 340 अनुच्छेद में यह है कि आपका आयोग बने, आपकी जनगणना हो, और जनगणना जिस दिन हो गई तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर लिखा है 15(4) और 16(4), जो पदोन्नति और आपके प्रतिनिधित्व, मतलब आरक्षण के लिए कि आपको भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमारे लोगों को कोई मतलब नहीं है। कभी दशहरा मिलन समारोह, कभी होली मिलन समारोह, कभी ये समारोह। मैं ये नहीं कहता कि आप बंद करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य कौन खा रहा है उस पर चर्चा करो वहां पे साथ। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? इन पंडित जी की पूजा कर लो, ये पंडाल में ज्यादा खर्च कर लो। अरे ये सब तो बहुत वर्षों से कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिला। जब तक आप क्रांतिकारी रूप में आके सड़कों पे आंदोलन नहीं करोगे जाति जनगणना के लिए, तब तक ऐसे ही जैसे दिवाई में धर्मपाल लोधी जी को एक ब्राह्मण ने लगातार गालियां दी है एक विधायक होने के बाद भी। पता है आपको क्या? मैं आपको बता रहा हूं, दिवाई के विधायक जो लोधी है वो बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बाद भी विधायक से बड़ा ब्राह्मण है। क्यों? वो कह रहा है कि तुमने
हमारे रावण के खिलाफ क्यों बोला? उन्होंने बोला कि आपने लक्ष्मण का एक प्रसंग है और राम का, उसमें आपने इस परशुराम जी को नीचे क्यों दिखाया? अरे जो प्रसंग लिखा होगा उनने बोल दिया, और वो सत्य उन्होंने लिखा, मनुवादियों ने, क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। 1813 के पहले चाहे राजपूत लोधी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ओबीसी एसटी एससी समाज की 3000 जातियां और ओबीसी समाज की 3000 शासित दलित जातियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो लिखे हैं उनने वो तुम्हारे हिसाब से लिखे? वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखे और अपने आप को ऊंचा दिखाया साथियों। इसलिए आज लड़ाई जाति जनगणना की है। जनगणना होगी तो पता चलेगा कि यादव समाज कितना है देश के अंदर, पता चलेगा लोधी समाज कितना है, कुर्मी समाज कितना है, कुशवाहा समाज कितना है, साहू समाज कितना है। 3000 शासित जातियों की जनगणना होगी और फिर आपको पता चलेगा कि जो 543 सीट इस देश के अंदर लोकसभा की होती है उसमें 131 सीट तो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, पर तुम्हारे लिए क्यों नहीं है साथी? तुम्हारे लिए भी रिजर्व हो सकती है, लेकिन लड़ाई लड़े यादव, लड़ाई लड़े एसटी एससी ओबीसी के लोग, एससी और एसटी के लोग, और मलाई आपको चाहिए। अरे जब फायदा है, जब निचले स्तर पे जब आरक्षण लागू है आपकी प्रधानी में, आपके वार्ड में, तो आपके दिमाग में एक क्लिक क्यों नहीं करता है कि फिर सांसद में क्यों नहीं है, फिर आपका विधानसभा में क्यों नहीं है, फिर आपका जितनी भी जहां भी चुनाव होता है वहां उस व्यवस्था में आपका आरक्षण क्यों नहीं है, वो भी संख्या के अनुपात में? नहीं पता। हमारा बच्चा पढ़ रहा था साहब, नौकरी नहीं लगी। अरे उनका बच्चा 5 बच्चे सारे नौकरी करते हैं, उनमें एक बदमाश निकलता है तो वो तुमको मूर्ख बना के कमाता है साथ। बनाता है कि नहीं बनाता? कभी कह देगा पानी में आग लगा दें